चलो अब ए, अब ऐसे ही कुछ और कंपाउंड ले रहे हैं, अब मिक्स करते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं। ट्राई करिए आप उनका नॉमेनक्लेचर करने का सब लोग, देन आफ्टर दैट हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगला कहां तक हो गया था, कितने नंबर तक? 7। 7 में है COOH 8, COH 9, टेन। These are the compound. Try to do their nomenclature. जल्दी करो सब लोग, इसका ट्राई करो नाम लिखने का। आइए, हेलो, हम बता रहे हैं, अब देखिए ध्यान से। नंबर 1, 2 कार्बन दिख रहे हैं ना, 1 और 2। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? 8। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1,2 एन को पूरा लिखना पड़ेगा। 1,2 डाई ओइक एसिड, जानते हो इसका एक बहुत पॉपुलर कॉमन नेम है, खूब यूज करते हैं, और मतलब इसका कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड, इसी नाम से पूछा जाता है इसको। दूसरा देखिए, पंडित जी हेलो, 1 और 2, तो सबसे पहले बोलेंगे साइक्लो हेक्स एन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे चलते हैं, 1, 2, 3 पे फेनिल, बेंजीन रिंग को बोलते हैं फेनिल, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर ओइक एसिड। यहां चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 पे लग गया ब्यूटाइल, 5 कार्बन पेंट, 3 पे ईन, और 1 पे ओइक एसिड। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 हैं तो पेंट, 2,4 डाई ओइक एसिड। अरे एक मिनट, रुकिए, सबसे पहले हो जाएगा पेंट का पेंटा, 2,4 डाई ईन, है ना,
और 1 पे ओइक एसिड, एंड लास्ट वन 1 2 3 4 2 इथाइल 3 मिथाइल 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, ब्यूट एन 1,4 डाइओइक एसिड, दैट्स इट। तो मिला लें, अगर आपका सही है तो बधाइयां और नहीं सही है तो देखो भाई। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद का अगला नॉमेनक्लेचर आता है एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड किसे कहते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं एल्डिहाइड क्या होते हैं। एल्डिहाइड का ये सिंपल सा टास्क है कि आपके कंपाउंड में CHO ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए? अगर CHO ग्रुप कंपाउंड के अंदर पाया जा रहा है तो मतलब वो एल्डिहाइड होगा। अब अगर एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, CHO के हम 3 तरीके के नाम बताने जा रहे हैं। यहां पे एक को बोलते हैं प्रीफिक्स नेम और 2 को बोलेंगे सफिक्स नेम। अब प्रीफिक्स नेम में हम सिर्फ लिखते हैं, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स नेम क्या हो जाएगा, एल्डो या ऑक्सो, और एल्डो ऑक्सो या फॉर्मिल, फॉर्मिल, ये सब इसके कौन से नेम है, प्रीफिक्स नेम है। सफिक्स नेम में क्या लिखते हैं, सिंपल सा अल, एल या कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। अब ये दोनों इसके कौन से नेम होते हैं, ये दोनों है सफिक्स नेम। कौन से नेम है, और ये कौन सा इसका नेम है, प्रीफिक्स नेम। और ध्यान से समझिएगा, ये प्रीफिक्स नेम है और ऊपर कौन सा नेम है, सफिक्स नेम है। अब अगर मैं इस प्रीफिक्स नेम में चलूं तो जो कार्बेल्डिहाइड आया है, याद रखिए कार्बेल्डिहाइड का यूज तब करेंगे जब आपका कार्बन, CHO का कार्बन, कार्बन चेन में काउंट ना हो रहा हो, यानी व्हेन कार्बन एटम ऑफ CHO group do not count in कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन में CHO ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा तब हम लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं अगर उसका कार्बन काउंट नहीं होता है, और एल्डिहाइड में लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड जब इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा। और अगर कार्बन चेन में काउंट होगा तो क्या लिखोगे, अल। और जब इसका प्रीफिक्स नेम होगा तो फॉर्मिल, एल्डो, ऑक्सो। तो प्रीफिक्स नेम तो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सफिक्स नेम पूरा पढ़ लें सिस्टम से, तब बस इतना पता करना रहेगा कब किसका कौन सा नाम होगा। तो मैं सीनियरिटी टेबल बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग तुरंत हो जाएगा। तो पहले अभी सिस्टम से समझिए। चलिए, तो कुछ कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने ले लिया HCHO, पहला कार्बन स्टार्ट करते हैं HCHO। तो सिंपल सा लॉजिक लगता है, एक कार्बन के लिए वर्ड क्या लगता है, मिथ। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, मिथ। अरे एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मिथ। और बताओ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन, और एल्डिहाइड है तो क्या लिखोगे, अल, तो मेथेनल। OH होता तो बोलते मेथेनॉल, क्या बोलते, CHO है तो क्या बोल रहे हैं, अल। O और A का ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। अगला, अगर मान लीजिए 2 हो गए तब तो एथेनल। मुझे नहीं लग रहा कुछ दिक्कत है इसमें। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए C डबल बॉन्ड O और H, फिर से C डबल बॉन्ड O और H, मतलब 2-2 ग्रुप लग जाए, तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है। 2 कार्बन के लिए 8, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 1,2 डाइयल, 1,2। अरे भाई ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखे, 8,
सिंगल बॉन्ड के क्या लिखे, एन, और एक पे दो पे 1,2, दो बार कौन है, एल्डिहाइड, तो डायल। सिंपल है ना, क्या हुआ भाई, ठीक है। कुछ डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा लग रहा तुम लोगों का है। नेक्स्ट पे देखो, CH3 CH न्यू कर देता हूं और CHO, अब क्या नाम लिखोगे, क्या नाम लिखोगे, 1 2 3। मैंने क्या बोला था, नंबरिंग करते समय क्या ध्यान देना है, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते समय क्या ध्यान देना है, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते समय यह ध्यान देना है कि हमारे पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें 3 ही कार्बन भले हैं लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, इसलिए यही हमारा पेरेंट चेन होगा और ये ब्रांच बन जाएगी। इसमें कुछ लॉजिक तो नहीं है ऐसा। नंबरिंग जब शुरू करते हैं तो हर समय प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, इसलिए हमने नंबरिंग भी यहां से शुरू की है 1 2 3। अब बताओ 2 पे ब्रांच हुआ है कि नहीं। अब जब बेंजीन रिंग एज अ ब्रांच होता है तो क्या नाम होता है, फेनिल, क्या नाम होता है। तो 2 पे क्या लग गया, फेनिल, 2 पे लग गया फेनिल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या, एन, और सिंपल सा अल, 2 फेनिल प्रोपेनल, 2 फेनिल क्या, प्रोपेनल। अच्छा, अगर मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CHO, क्या नाम लिखोगे, फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 4 पे क्या लगा है, इन, 2 पे क्या लगा, आइन, और 1 पे क्या लगा, अल। कुछ देख पा रहे हो, कुछ देख पा रहे हो, ENE होता है तो Y की वजह से इसका E हट गया, YNE होता है तो A की वजह से इसका E हट गया, ऑरल वॉवेल आएंगे तो इनको हटाएंगे। अगला बताओ क्या नाम लिखे इसका, इसका 2 नाम लिख सकते हो। नंबर 1 पहला नाम, हम इसे पेरेंट कार्बन चेन मान लेते हैं तो हम क्या नाम लिखेंगे, साइक्लो हेक्स एन, साइक्लो हेक्सेन, 1 पे कार्बेल्डिहाइड। क्यों मैंने कार्बेल्डिहाइड लिखा, क्योंकि मैंने इसका कार्बन कार्बन चेन में काउंट नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इसी का नाम ऐसे लिखूं तो क्या प्रॉब्लम है, 1 पे लग गया साइक्लो हेक्साइल, 1 पे क्या हुआ, साइक्लोहेक्साइल। देखो पहले कार्बन से साइक्लोहेक्साइल लग गया, और एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या, अल, 1 साइक्लोहेक्साइल मैथेनल, यह भी नाम हो सकता है। अगर मान लीजिए CH2 CHO, CH CHO, CH2 CHO, क्या नाम लिखना चाहिए इसका, वही कार्बोक्सिलिक एसिड वाला काम करेंगे। तीनों को एक साथ हम कार्बन चेन में काउंट, तो एक को छूटेगा ही छूटेगा, तो बेटर क्या है, तीनों को हटा देते हैं। तो तीनों को हटाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, प्रोप, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एन, फिर 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। कुछ दिक्कत हो रही है। अच्छा, अगर मान लो ऐसे बेंजीन ले लेते हैं, इस बेंजीन में एक यहां पे CHO लगा देते हैं, एक यहां पे CHO लगा देते हैं, क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन, बोलो, बेंजीन 1 4
डाई कार्बोल्डिहाइड। कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए हमारे साथ बेंजीन पे सिर्फ एक CHO ग्रुप हो तो इसका एक अलग नाम होता है। क्या नाम होता है? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है? बेंजल्डिहाइड। या दूसरा नाम लिख सकते हैं आप, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। लेकिन ये भी कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC के थ्रू एक्सेप्टेड नेम है, तो आप बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं। अगर इसमें किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, और नहीं तो इसको नोट करिए, फिर आपको और एग्जांपल बताते हैं। कौन? अब देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन कैसे करते हैं। इधर देखो, कीटोन के नॉमेनक्लेचर के लिए हमें यह क्लियर है, कीटोन होते क्या हैं? C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब इस कार्बन की जो दोनों वैलेंसियां खाली हैं, यहां पे 2 एल्किल ग्रुप लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? एल्किल ग्रुप। तो अब अगर कीटोन का नाम ले तो कीटोन में, हेलो, एक होता है ऑक्सो और एक होता है ओन। ओन इसका कौन सा नेम होगा? सफिक्स। और ऑक्सो कौन सा होगा? प्रीफिक्स। अब इससे पहले एल्डिहाइड में भी ऑक्सो लिखे थे, लेकिन दोनों में अंतर है। जब एल्डिहाइड होगा तो हमेशा कार्बन चेन के इंड में होगा, तो यानी जब भी उसकी पोजीशन होगी लास्ट पोजीशन होगी, लेकिन इसका हमेशा कार्बन चेन के कहां होगा? बीच में। तो इससे हम समझ जाएंगे कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब अगर मैं इसके एग्जांपल में बात करूं तो जैसे मान लो सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। भाई कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए कीटोन बनाने के लिए, तो 3 कार्बन पे 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप और सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे एन और उसे बोल देंगे ओन, तो प्रोपेनोन। आपका मन करे 2 ओन लिख दो, आपका मन करे 2 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 नहीं लिखा होगा तो अंडरस्टूड होगा कि वो कौन से पोजीशन पे है? 2 पे। कैसे अंडरस्टूड हो गया 2 पे है? देखो अदर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कॉर्नर पे फर्स्ट पोजीशन में। ये कभी भी फर्स्ट पे तो आएगा नहीं, जब भी आएगा कहां आएगा? बीच में आएगा, तो 2 इसके लिए कॉमन होता है। जैसे बाकी में 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसमें 2 लिखो या ना लिखो। अब बताओ, अगर मान लो हमने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या नाम हो जाएगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, 2 पे क्या? ओन, या 2 मत लिखना, ब्यूटेनोन। चलिए बेंजीन रिंग है। अब यहां देखो, यहां केस थोड़ा सा बदल रहा है, तो अब हम उसे कार्बन चेन को लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप रिंग के बाहर वाले में है, तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2। तो 1 पे क्या लग गया? फेनिल। 2 कार्बन के लिए लिखेंगे 8, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या लगाएंगे? ओन। अब यहां 1 लिखना पड़ेगा, अब यहां 1 मिस नहीं कर सकते क्योंकि कीटोन सेकंड पोजीशन पे नॉर्मली आता है, और यहां पे वो कौन से पे आ रहा है? फर्स्ट पे। इसलिए यहां पे अगर आपने 1 नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। 1 लिखना मैंडेटरी है। क्लियर है? यानी कीटोन के केस में सेकंड पोजीशन नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपने फर्स्ट पोजीशन नहीं लिखी तो गलत हो जाएगा। अब जैसे अगर मान लो यहां पे ले लेते हैं, जानते हो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, एक को बोलो बेंजो और इधर फिनोन, या इसका दूसरा नाम एग्जैक्ट IUPAC के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? इसे 1 ले लो, 1,1 डाईफेनिल, 1,1 डाईफेनिल, और एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और उसे क्या बोलेंगे? 1 पे ओन, 1,1 डाईफेनिल मैथेनोन। जी, बिस सब ब्रांच पे होता है, ब्रांच पे नहीं, सब ब्रांच के लिए लगाते हैं बिस, ठीक ना?
अब अगर मान लो ऐसे कुछ है, CH2C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो नंबरिंग तो इधर से करेंगे क्योंकि इसको भी मिनिमम नंबर मिल जाएंगे। तो 1 2 3, तो 1 पे क्या लगा, साइक्लो हेक्स आइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 पे ओन, 1 पे साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 2 ओन। यहां जाओ, CH3 CO CH CH3 CO CH3, क्या नाम लिखोगे, 1 2 3 4 और क्या 5, 5 कार्बन तो है तो 3 पे पहले क्या लग गया, मिथाइल, 3 पे क्या लग गया, मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, एन का पूरा ANE लिखो, 2,4 डाईओन। अब यहां ध्यान देना, अब यहां इन्हें मत समझ लेना कि सर 2 तो बोले थे नहीं लिखने को तो हम सिर्फ 4 डाईओन लिख दे, नहीं, अब जब एक साथ दो दो जगह आ रहा है तब आपको दोनों नंबर लिखने पड़ेंगे, 2B और 4B। और कुछ अगर ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा हो तो पूछ सकता है। क्या नाम लिखेंगे, वन 2 3 4 5, क्योंकि हमारी प्रियोरिटी कौन होगा, फंक्शनल ग्रुप। देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो हम फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड चले या सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चले, तो सिर्फ हम फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड को नहीं लेंगे। तो अब क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 पे 3 कार्बन के लिए बोलो प्रोप, 1 2 2 पे क्या इन आइल, समझ में आ रहा है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, इसे नंबर 1 देंगे, इसे नंबर 2 देंगे, तो 2 पे लग गया डबल बॉन्ड, तो बोलेंगे प्रोप 2 पे इन, और चूंकि ये सब ब्रांच है, मतलब ये ब्रांच है, तो इसलिए क्या लगा दिए आइल, तो प्रोप 2 इन आइल। उसके बाद नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2,4 डाईओन। कुछ अगर नहीं आ रहा तो बताओ, अब आ रहा है तो इसको नोट कर लो। कौन सा 2, अगर बेटा हम इस पे नंबरिंग करेंगे कार्बन चेन की, तो यहां पे ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड है, तो सेकंड पे ही तो डबल बॉन्ड है, इधर से नहीं करते, हमेशा जहां मेन कार्बन चेन अटैच होता है वहां से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए तो जल्दी से।